शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकाल राजा की जय। हर हर महादेव। कुबेरेश्वर महादेव की जय। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, ओगरदानी की दया से श्रवण करने का सौभाग्य अपन सभी को प्राप्त हुआ है। सुबह से लेकर दोपहर के 1 बजे तक आप सब शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए अपना अपना आसन लगाकर बाबा की कथा का रस आस्वादन करने के लिए विराजमान हैं। मेरे देवादिदेव महादेव से ये प्रार्थना करिएगा कि इतनी आस और विश्वास के साथ आप लोग कथा सुनने के लिए बैठे हो तो कुछ देर मौन रहकर, चुप रहकर बाबा की कथा को सुनना और बाबा से प्रार्थना करना कि मैं जिस कार्य के लिए आई हूं मेरा वो कार्य पूर्ण हो जाए और 3 महीने में मुझे वापस यहाँ पर बुला लेना, ऐसी प्रार्थना करना। पड़ोस का व्यक्ति कितना भी बोले पर अपन मौन रहकर, बड़ी दूर दूर से आप लोग आए हो, आस लगा कर आए हो, तो ये जितना भी समय हमारे पास में कथा का है उसको श्रवण करें। अब आज 7 दिवसीय जो श्रावण शिव महापुराण की कथा चल रही है, मनुष्य की देह, मानव का शरीर, जितनी देर भी भगवान की भक्ति में रमे, परमात्मा से निवेदन करना ये जरूरी नहीं है कि 2 घंटा या 2.5 घंटा या 3 घंटा या 4 घंटा हम कथा में रमें। जरा विचार तो करो, कथा तो 1 बजे चालू हो रही है और आप लोग सवेरे 7 बजे से 6 बजे से आसन लगा लगा कर बैठे हुए हो, तो ये तो आपका विश्वास है, दृढ़ता है। और जितनी देर प्रतीक्षा करने में तुम लोगों को लगा है और जितना समय आप बाबा की कथा का इंतजार करे हो और बाबा की कथा आपको मिल रही है, वो सारी जितनी भी समय और घड़ियां जो गई हैं इंतजार में, वो बाबा कहीं ना कहीं पूरी कर कर आपकी हृदय की कामना पूर्ण जरूर कर देगा, यह पक्का है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये उसकी कृपा से, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं कि हम भगवान की अविरल भक्ति में डूब जाएं, हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं। हम तो उस परमात्मा के चरणारविंद का रसतत्व ग्रहण करने के लिए आए, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मोतीदार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण बिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखूं केर का, चपटी भगोत में है खजाना कुबेर का। उसकी एक बेलपत्र जो हम उसको समर्पित करते हैं वो भी किसी खजाने से कम नहीं है। उसको एक चावल का दाना हम समर्पित करते हैं वो भी किसी खजाने से कम नहीं है। उस पर चढ़ाया गया
एक लोटा जल, वो भी किसी कुबेर के भंडार से कम नहीं है। बस दिल से विश्वास रखकर अगर हमने उसका भजन किया है, विश्वास रखकर यदि हमने एक लोटा जल चढ़ाया है, तो ये निश्चित मानकर रखना कि तुम्हारे घर में अगर दुख आकर भी खड़ा हो गया तो सबसे पहले मेरा महाकाल राजा कुबेर भंडारी ही आकर खड़ा है। पहले भी कथा में कहा, ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आया। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर है, चाहे वो सियोर वाला महाराज हो या संसार का कहीं का महाराज हो, या आप हो चाहे हम हो, दुख भोगने के लिए और परमात्मा का नाम लेने के लिए ये मानव की देह मिली। कष्ट तो भोगना, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस, ये कबीरदास जी ने लिखा है। अब जरा कबीरदास जी से पूछो कि भाई गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला और हो जाएगा हंस अकेला, तो कबीरदास जी ने ये पद क्यों लिखा? तो कबीरदास जी ने कहा मेरे कर्म का दंड मुझे भोगना पड़ेगा और मैं भोगूंगा, चेले के कर्म का दंड चेले को भोगना पड़ेगा और वो भोगेगा। पर इतना जरूर है कि परमात्मा का नाम लेने से अगर दुख सामने आकर खड़ा भी हो गया तो मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे आपके पास में अगर टॉर्च है, आपके पास में मोबाइल है और मोबाइल में टॉर्च जलती है, लाइट जाएगी तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले मोबाइल चालू करोगे, मोबाइल का उजाला कर लोगे, टॉर्च चालू कर लोगे। देखूं तो सही कि अंधेरा में कहीं लाइट चली गई, कौन आया कौन गया, तो तुमने तुरंत टॉर्च चालू करी, तुमने तुरंत मोबाइल चालू करा। और अगर मोबाइल तो चालू कर लिया, पर मोबाइल कब काम करेगा, टॉर्च कब काम करेगी? जब तक वो चार्ज है। और अगर वो चार्ज नहीं होगी तो तुम मोबाइल का फंक्शन कितना ही दबाओ, टू टू करे न बंद हो जाए। बोलो सही है कि गलत है? और कहीं कहीं का तो टू भी नहीं करे, वहीं रह जाए, वो तो टू भी नहीं करता, वो वहीं की वहीं बंद, फिर वो चालू ही नहीं होता। तो अंधेरे में अगर जाना है तो मोबाइल टॉर्च तुम्हारे पास में है तो उस मोबाइल और टॉर्च को रात को चार्ज करके रख लो, दिन में चार्ज करके रख लो, तो वो अंधेरे में काम आ जाए। उसी तरह संसार बहुत अंधेरा है, काम लोभ विषय वासना आसक्ति तृष्णा, ये बहुत अंधेरा छाया हुआ है। इसमें मन रूपी मोबाइल तुम्हारे पास है और शिव महापुराण का चार्जिंग बोर्ड है, इसको इसमें चार्ज कर लीजिए, ये कहीं पर भी काम आएगा। जब दुख आएगा, जब तकलीफ आएगी, जब कष्ट आएगा, जब रोग आएगा, जब बीमारी आएगी, सब दवाई में पैसा लगा देंगे, बच्चे सेवा कर लेंगे, परिवार वाले तुमको गर्म पानी करके दे देंगे, तुम आराम से खूब प्रेम से बैठना उठना सब आनंद हो, तुम्हें दवाई भी मिल जाएगी, पैसा भी लोग खर्च कर देंगे, डॉक्टर को भी दिखा देंगे, पर कष्ट तो तुमको ही भोगना पड़ेगा। दवाई वाला दवाई देगा, इंजेक्शन वाला इंजेक्शन देगा, मेडिकल वाला मेडिकल दे देगा, पर भोगना तो अपने कोई दूसरा तो नहीं भोगेगा। कि सिर तुम्हारा दुख है और दवाई पड़ोसी को खिला दो, हो ऐसा नहीं। अगर दुख है हमको, कष्ट हमको है, तो दवाई भी हमको ही खाना है। उसी तरह यदि परिवार में कष्ट है, परिवार में बीमारी है, रोग है, किसी व्यक्ति को कष्ट है, तो उसको शंकर की आराधना खुद करना पड़ेगा स्वयं। हाँ, यदि वो चल नहीं सकता, यदि वो कहीं जा नहीं सकता, उठ नहीं सकता, तो बाबा से विनती करो कि हम ये औषधि ले जाकर दे रहे हैं और उसको दे रहे हैं जो चलकर तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता, पर बाबा ये औषधि में ले जाकर दे जरूर रही हूं, पर जिसको खिलाऊंगी उसको एक बार तुम्हें अपने मंदिर में बुलाना जरूर पड़ेगा, पैदल चलकर बुलाना पड़ेगा, ये आपको करना है। कोई दूसरा नहीं करेगा। मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उसके भरोसे रहकर, उससे प्रार्थना करकर, उससे निवेदन कर, आप जिंदगी का सुख पा सकते हो। बस बेलपत्री भी अगर समर्पित कर रहे हो तो दिल रखकर करना कि ये बेलपत्र में शिव जी को दे रहे हो। 1000 नहीं, 100 200 या 500 नहीं, ढेर सारी नहीं, हम तो एक समर्पित करें, वो भी दिल रखकर करें, मन विश्वास
भक्ति, भजन, स्मरण, एक बेल वो भी शिव स्वीकार करेंगे। महाराज मेरा विश्वास कहता है, ये जजमानों को आप जो कथा करवाते हुए देखते हो ना, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं या कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सुन रहे हो, जजमानों को कथा करवाते हुए देखते हो ना, तो मेरा विश्वास कहता है कि मन में तो आपकी भी आती होगी कि एक बार मैं भी कथा जरूर करवाऊं, मैं भी यजमान बनूं। और कुबेरेश्वर बाबा के धाम में बैठकर कथा सुनते समय भले टीवी पर सुन रहे हो चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, अगर दिल में एक बार कथा कराने का मन में भाव आ गया तो ये निश्चित है कि भंडार मेरा कुबेर भंडारी भरेगा और कथा जरूर कराता रहेगा। ये उसकी निश्चित। हमें ये नहीं सोचना कि मैं मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत गरीब हूं, मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं, मैं कैसे कथा करवाऊंगी। पर मेरे मन में है कि एक बार शिव महापुराण तो करो। कैसे होगी, कैसे होगा, तो ये तो बाबा का है, तो ये आपकी सामर्थ्यता नहीं है। जितने लोगों ने धर्मशाला बनाने के लिए कमरों का नाम लिखाया, हम उनको भी कहेंगे ये आप कमरा नहीं बनवाओगे, ये तो नाम आपने लिखाया है। 6 महीने के अंदर वो भंडार भरता चले जाएगा और तू धीरे धीरे देता चले जाएगा। भंडार उसको भरना है, करना उसको है, केवल उसने तो तुमको निमित्त बनाकर बिठा दिया, केवल निमित्त है। संपूर्ण विश्व में अगर शंकर भगवान की हम आराधना कर रहे हैं, अपने मोहल्ले में, अपने क्षेत्र में, अपने कॉलोनी में बैठकर शिव कथा का स्मरण कर रहे हैं, तो उसका सुख तो मिलेगा। जब कोरोना की महामारी चली थी तो दूसरे को टच कर लो या दूसरे को दूर से भी उसकी श्वास या उसका कोई चीज मिल जाए, लग जाए, तो कोरोना हो रहा था कि नहीं हो रहा था? कोरोना फैल गया। कितने बच के रहे, मुंह में पट्टा बांध के, मास्क लगा के और बार बार हाथ धो धो के, और किसी से मिलना नहीं, जुलना नहीं, और बस एकांत में पड़े। आप जरा विचार करिए, जरा सा छुआ और कोरोना हुआ। जब वो बीमारी छूने से हो सकती है तो ये निश्चित है शंकर भगवान का स्पर्श करने से और शिव महापुराण की कथा थोड़ी सी भी शरीर से शक्ति से छू कर चली गई तो ये निश्चित है कि ना जाने कितनी बीमारियों को काट सकती है, काट सकती है। बस आपका जो भजन है, आपका जो विश्वास है, आपकी जो दृढ़ता है, आपका जो स्मरण है, वो मूल है। वो सब एक पत्र आया है, देखिए। वेश है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप तुम्हारा, भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा, ये जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, पर काटना आपको है। अगर आप नहीं काटोगे तो ये दुख कटने वाला नहीं है, इसको काटना आपको पड़ेगा। इसको काटोगे आप। जैसे वो बहन ने पत्र में लिखा, 2020 में लकवा लगा, वाणी चली गई, शरीर चलना बंद हो गया, पलंग पर पड़े रहे, 20 से 21 तक पड़े रहे और 21 में कहीं कथा बाबा की श्रवण करने को मिली। वो भी किसी मारवाड़ी बहन ने कह दिया पशुपति व्रत करते करते, तो दिल लग गया कि मैं भी तो सुनूं आस्था चैनल पर, आखिर महाराज क्या बोल रहा है। नहीं तो कथा तो कई सालों से जिंदगी हो गई आस्था चैनल पे कथा आते आते। कोई केवल एक सियोर वाला महाराज थोड़ी, ढेर महाराज आता है, 24 घंटे महाराज भरा रहता है टीवियों के अंदर, उसमें क्या दिक्कत है। जिस चैनल को खोलोगे उसमें महाराज मिल जाएगा, चाहे तुम आस्था खोल लो चाहे दूसरा चैनल खोल लो, धार्मिक चैनल जितने खोलोगे उसमें महाराज मिलेगा, उसमें कौन सी दिक्कत हो। पूरी जिंदगी हो गई अपन कथा सुनते 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 सुनते, पर कथा सुनने के बाद जिंदगी तो हो गई, पर कितने लोग मंदिर गए कथा सुनने के बाद। पर शंकर भगवान ने जब हाथ पकड़ा, शिव महापुराण की कथा जब तुम्हारी चित्त वृत्ति और दिल में बैठी, तब
जो नहीं भी जाता था उसने एक प्रैक्टिकल तो करके देखा कि देखूं तो सही आखिर इसमें है क्या। एक प्रैक्टिकल तो करके देखूं कि इसमें है क्या। शंकर जी को जल चढ़ाने से, शिव को पुष्प चढ़ाने से, शंकर भगवान को बेलपत्री चढ़ाने से, शंकर भगवान को बेलपत्री पे शहद लगाकर चिपकाने से लाभ क्या मिलता है। दुनिया के लोग भले हंसी उड़ाते रहे कि बेलपत्री पे शहद लगाने से ऐसा होता है, पर दिल होता है तो दिल से एक बार उसको बेलपत्री में शहद भी नहीं लगाए ना तो केवल आंख का आंसू भी मेरे शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाता है तो भी मेरा शंकर खड़ा होकर तेरे सामने आ जाता है। आया कि नहीं आया? नरसिंह ने, भक्त नरसिंह मेहता, जिनके परिवार ने धक्के मारकर निकाल दिया, भाभी ने धक्के मारकर निकाल दिया, भैया ने धक्के मारकर निकाल दिया, और नरसिंह मेहता रोता रोता शंकर जी के मंदिर में गए। अब जरा ध्यान देना, जरा जिसका दिल जिसमें लगा होता है व्यक्ति वहां जाता है। नरसिंह मेहता किसका भजन करते थे? सांवरिया का। किसका भजन करते थे? सांवरिया का। और अगर नरसिंह मेहता सांवरिया का भजन करते थे तो जिस समय पर दुख आया, जिस समय पर धक्का देकर निकाला, तब नरसिंह मेहता सांवरिया के मंदिर नहीं गए। नरसिंह मेहता किसके मंदिर गए? शिव के मंदिर गए। शंकर भगवान के मंदिर में नरसिंह मेहता पहुंचे और नरसिंह मेहता शिव जी के मंदिर में जाकर आंखों से आंसू ढाने लगे, आंखों से आंसू निकलने लगा। नरसिंह मेहता नैनों से अश्रु गिर रहा, और नैनों से जब अश्रु गिर रहा था, रात में नैनों से आंसू गिर रहा है और शंकर भगवान के शिवलिंग को नरसिंह मेहता अपनी भुजाओं से गले मिलकर रो रहे नरसिंह जी। जल बह रहा है नरसिंह जी की आंखों से। सांवरिया का भजन करने वाले नरसिंह मेहता सांवरिया के मंदिर नहीं गए, शिव मंदिर में जाकर रोए। शंकर भगवान प्रकट हो गए, नंदी पर नरसिंह मेहता को बिठाया और सीधे वैकुंठ गौलोक धाम में ले गए। चल मेरे साथ, चल मैं तुझे दर्शन करा के लाता हूं। जिस सांवरिया का तू गुणगान गाता है, जिस सांवरिया का तू भजन गाता है, जिस सांवरिया का तू स्मरण करता है, उस सांवरिया के सामने ले जाकर खड़ा कर दूंगा। और सांवरिया के सामने नरसिंह मेहता अगर जिंदगी भर भी भजन करता तो नहीं पहुंच पाता, पर शंकर भगवान ने ले जाकर खड़ा कर दिया कि यहाँ खड़े हो जा। नरसिंह जी खड़े हो गए। सांवरिया से रास कर रहे थे, सांवरिया जी की निगाह नरसिंह जी पे पड़ गई, और नरसिंह जी पे निगाह पड़ते से ही निगाह पड़ी, और निगाह पड़ते से सांवरिया जी ने पूछ लिया, क्यों रे नरसिंह, लोग मरने के बाद यहां आते हैं, तू जीते जी कैसे आ गया? तू जीते जी कैसे पहुंच गए? नरसिंह जी कहते हैं, मैं नहीं आया, ये नंदी पे बिठा के लाया। जो शिव जी को देखा सांवरिया सेठ ने, देखते से ही सांवरिया सेठ शंकर भगवान को कहते हैं, प्रभु आप और नरसिंह जी को लेकर आए? भगवान बोले, तुम्हारा भगत था, मंदिर में मेरे रोया था, इसलिए मैंने उसको सही एड्रेस पे ले जाके छोड़ दिया। सांवरिया जी बोले, तुम एड्रेस पे ले तो आए, पर लोग मरने के बाद आते हैं, तुम जिंदा लिया है। शंकर भगवान बोले, जो कोई नहीं करता वही तो हम करते हैं। दिक्कत तो यही है। ब्रह्मा जी ने, कांच खोल दो ना थोड़ा, दो हवा थोड़ी आई, कांच खोल। ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मदेव ने महाराज शंकर भगवान के चक्कर में इस्तीफा दे दिया कि अब मैं नहीं कर सकता भैया नौकरी, क्योंकि हर किसी को बचाने के लिए आ जाते हैं, होते ऐसे 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 भागे। और नरसिंह मेहता ने सांवरिया जी से कहा, मुझे भी मिला है मेरा विषय, और मुझे कोई लेकर यहाँ नहीं आया, मुझे लेकर आने वाले देव अधिदेव महादेव। तेरी कृपा बिना नहीं लेते सांस, तेरी कृपा से तनु। Now delivering in 10 minutes. कृपा से तनु। मुझे कोई लेकर नहीं आया, मैं शंकर भगवान मुझे लेकर आया। पूछा, हे नरसिंह, नरसिंह जी ने पूछा शंकर भगवान से, प्रभु ये तो बताओ कि मेरा पुण्य कौन सा है, ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया मैंने
कि मुझे शंकर भगवान नंदी पर बिठा कर लेकर वैकुंठ धाम पहुंच गए, गौलोक धाम पहुंच गए। वो पुण्य कौन सा है? किस पुण्य के बल पर? तो कहा नरसिंह जी तो सांवरिया जी का भजन करते थे, पर नरसिंह जी की जो बेटी थी ना नानी भाई, वो छोटी सी अवस्था में एक लोटा जल भरी और भर के पास का कुआं और बावड़ी में से लेकर पहुंच जाती थी शिव मंदिर में। उसको ये नहीं मालूम था कि जल कैसे चढ़ाना है, उसको ये नहीं मालूम था कि भजन कैसे करना है। वो तो बस लोटा उठाया और पहुंच गए। आज भी आप लोगों ने जो प्रेरणा दी है, आप लोगों ने जो अपने घर के बच्चों को संस्कार दिया है, पूरे विश्व के, भारत की भूमि के और देश और विदेश में बैठे हुए सनातनियों को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूं कि आज अपने बच्चों को आपने भी एक लोटा जल देकर मंदिर जाना सिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद है मेरा माताओं को, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं मेरे भाइयों को जो मंदिर अपने बच्चों को रोज प्रतिदिन स्कूल जाने से पहले मंदिर भेज रहे हो कि एक लोटा पानी चढ़ा कर आ। और ये तुम्हारा दिया गया संस्कार, तुम्हारा दिया गया ज्ञान, मंदिर में चढ़ाया गया एक लोटा पानी, ये मेरा विश्वास करता है कि तुम्हारे बच्चों की जिंदगी में कभी दुख आ ही नहीं सकता, वो अव्वल ही बढ़ेगा। क्योंकि संस्कार जो तुम दे रहे हो, ज्ञान तुम जो दे रहे हो, एक लोटा पानी चढ़ाना अपने बच्चों को जो तुम सिखा रहे हो, वो कहीं ना कहीं काम जरूर आ रहा है। बच्चियां स्कूल की ड्रेस पहनकर, बच्चे स्कूल के कपड़े पहनकर मंदिर जाते हैं, फिर आकर जूता चप्पल पहनते हैं। पहले मंदिर पास की पास नहीं है, तुरंत, क्योंकि शंकर मेरा सब दूर है, हर जगह। बस उसको ढूंढने के नेत्र चाहिए। हाँ, थोड़ा समय जरूर लगेगा भगवान को प्राप्त करने में, थोड़ा समय लग सकता है भगवान को प्राप्त करने होता है। ट्रेन में कौन कौन बैठा है? हाथ उठाओ जरा जो ट्रेन का सफर करें सबने सफर, बैठो, रखो रखो रख, ऐसी सफर करते रहो। ट्रेन का सफर करो या बस का सफर करो, चलती हुई ट्रेन में कोई चढ़ता है क्या? अच्छी स्पीड में ट्रेन है तो तुम चढ़ जाओगे? नहीं। थोड़ी स्पीड में अगर बस है तो चढ़ जाओगे? नहीं। खड़ी होगी, रुकेगी, तब तुम चढ़ो। बोलो सही है गलत है? और अगर चलती हुई ट्रेन में चढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? ट्रेन जिस रफ्तार से दौड़ रही है उस रफ्तार से पहले ट्रेन के साथ तुमको दौड़ना पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? एकदम ट्रेन सट्ट से चल रही है, तुम भीतर भराई गए तो कोई भरा रहे? एकदम चलती हुई ट्रेन में सीधे घुसोगे तो भीतर नहीं भराओगे, ऊपर भरा जाओगे। ठीक है, भीतर नहीं भराओगे। पर चलती हुई ट्रेन के साथ अपनी स्पीड बनाकर थोड़ी देर दौड़ो 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 दौड़ो, दौड़ते 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 फिर पेड़ी पे पांव रख के सीधे अंदर। पर ट्रेन की स्पीड के साथ थोड़ा थोड़ा तुमको दौड़ना पड़ेगा। तो कई लोग ऐसे हैं कि वो सोचते हैं कि हम एकदम बस मंदिर जाएं और पशुपति व्रत करें और हमारा ये काम हो जाए। तो समझ लेना डायरेक्ट मत भरा जाना रे, थोड़ी दौड़ो तो फिर चढ़ जाना बार बार। दस दिन हुआ लोटा चढ़ाते चढ़ाते, कितने दिन? और 10 दिन में कहते अभी तक तो हमारा काम ही नहीं हुआ। भगवान 10 दिन हो गया। गुरु जी तो बोला था 3 महीने में काम कर। गुरु जी बोला था 3 महीने में हो जाए। अब तुम बोलो सही है कि गलत है? चलती हुई ट्रेन में भराए कि नहीं भराए? एकदम चलती ट्रेन में घुस गए तो नहीं, इधर बस क्या करना है? ट्रेन चले और उसमें बैठना है तो थोड़ी स्पीड, 1 महीना 15 दिन 20 दिन तो ट्रेन के साथ दौड़ो और दौड़ते 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 फिर पेड़ी पे पांव रखो, अंदर चले जाओ। 5 दिन भगवान को जल चढ़ा लिया, 10 दिन जल चढ़ा लिया। सावन का महीना में 1 महीना लोटा ले लेके मंदिर पहुंच गए। 1 महीना सावन के महीने में चंदन लगा लिया। सावन के महीने में तुम्हें दाढ़ी नहीं बनाऊने, बाल नहीं बनाऊने, लोगों को बेवकूफ तो खूब बना और दाढ़ी और बाल नहीं बनाओ तो भगवान रीझे।
ये उसी में का नहीं हो गया कि मैं तो प्याज नहीं खाऊं, मैं लहसुन नहीं खाऊं और दूसरे का मोबाइल पड़ा हुआ मिल जाए कहीं निपटा जाए तुरंत, और क्या प्याज नहीं खाऊं ना लहसुन नहीं खाऊं, ऐसा ढोंग पंचा काय को करोगे? शंकर जी को ये फिर वही वाली बात आ गई, रुपया और बेरुपया। रुपया कभी कभी गिरता है और बेरुपया कभी भी। इसीलिए कह रहे हैं शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है, सत्यम शिवम सुंदर। शंकर भगवान को दिखावे से कोई मतलब नहीं। शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि तुम दिखावा करो, है कि कुछ तुम ये दिखावा करके आओ। शंकर भगवान को कोई मतलब नहीं। शंकर भगवान तो कहे कि तू दिल से मुझे रिझा, बस बिल्कुल दिखावा मत कर। हम तो जैसे हैं साहब, हम वैसे की वैसे ही हैं, चाहे कुछ हो। कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं, कई लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी कहते हैं कि गुरुजी तुम्हारी तेरी कथा बाजते हो, थोड़ी बहुत सुधरो। हमसे कहते हैं तुम सुधरो, तो हमने कहा सुधरेंगे? ऐसा नहीं सुधरेंगे। पहले लोगों को बिगाड़ तो दें, अपन जैसे हैं वैसे पहले सबको तो बनाओ। सबकी आदत जब शंकर जी को भजन करने की हो जाएगी, सबकी आदत शंकर जी के मंदिर जाने की हो जाएगी, सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने लगेंगे। किसी के आगे मेरा भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला सनातनी किसी के आगे जाकर हाथ नहीं फैलाएगा, खुद कमाकर आगे बढ़ेगा, तब महाराज भी सुधर जाएगा। पर जब तक तुम नहीं बिगड़ोगे तब तक तुम्हें भी नहीं सुधरूंगा, निश्चित। और बिगड़ना कैसे? शंकर जी के मंदिर जाना चालू करो, शिव का भजन करना प्रारंभ करो, भगवान की भक्ति धारण करो, शिव स्मरण करो। दुनिया के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है देवाधिदेव महादेव के पास जाओ। दुकान नहीं चले शंकर के पास जाओ, व्यापार नहीं चले शंकर के पास जाओ। एक पत्र है, एक भाई ने लिखा, कजन कहा कि अब पत्र ढूंढना पड़ेगा। अगर भाई बैठी हो कोई, उसने पत्र में लिखा है कि मेरी दुकान नहीं थी, दुकान खुल गई। दुकान खुली ने बेटी उस दुकान में अच्छी चलने लगी, और चलते चलते बेटी नीचे झाड़ू लगा रही थी। उस दुकान में एक दिन सुबह जाके और बेटी को सांप काट लिया। किसने लिखा पत्र? अगर लिखा हो तो देखना भाई, वो पत्र ढूंढूं फिर मैं नहीं तो। किसने लिखा वो हाथ ऊंचा करके हाथ हिला देना जिसने लिखा। फिर वो सांप बेटी को काट गया। भगवान से प्रार्थना करो कि तेरा साथ, तेरी भक्ति, तेरा विश्वास हमें दृढ़ रहे, वो छूटे ना। महाकाल वन में बहुत सारे ऋषि बैठे थे, संत बैठे थे, साधु बैठे थे, भजन कर रहे थे। श्रावण का महीना था। अब श्रावण के महीने में करो तो करो क्या? शंकर भगवान को लोटा भर जल चढ़ा दो, चंदन लगा दो, बेलपत्र चढ़ा दो। और क्या करना है कि किसी भी मंदिर में बैठे भगवान का भजन कर लिया। कुबेरेश्वर धाम आए हो तो भूमि पर बैठकर शिव जी का नाम ले लिया। तुम कहीं पर भी जाओ, पर कुबेरेश्वर धाम में अगर आए हो तो दिल से कंकर को शंकर मानकर दिल से कहकर, दिल से कहकर। सुने, एक बहन ने लिखा है, उसका पति ड्राइविंग की नौकरी करता था, छूट गई थी। उसने फिर आकर बाबा से निवेदन करा, बाबा ने 3 महीने भी नहीं होने दी और दूसरी नौकरी करता। तो ये शिव कृपा बिना नहीं हो सकता। मेरे नवयुवक बेटा और बेटियों से निवेदन है, आप जाओ कंपटीशन एग्जाम में, पढ़ाई भी पूरी कर कर जाना, दिल से पढ़ कर जाना, मेहनत पूरी कर कर जाना, कर्म पूरा कर कर जाना, और बैठो कंपटीशन एग्जाम में। और कंपटीशन एग्जाम में बैठो उस समय पर जब प्रवेश के लिए अंदर जाओ, तब एक बार मेरे महाकाल राजा को, मेरे विश्वनाथ को, मेरे कुबेर भंडारी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कर कर उससे कहकर जाना, आज कंपटीशन एग्जाम देने मैं किसी के सामने नहीं जा रहा हूं, मैं कंपटीशन एग्जाम मेरे काशी विश्वनाथ के सामने दे रहा हूं। और ये निश्चित है जब मेरा खुद का पढ़ाने वाला, ट्यूशन देने वाला टीचर ही कॉपी चेक करेगा तो ये निश्चित है कि मेरी गलती को भी छुपाएगा और मुझे प्रबलता में उत्तीर्ण कर देगा। शिव से हम दूसरे के भरोसे पर कब तक जिएंगे साहब?
हम दूसरे के सहारे पर कब तक जिए? हम उसके बल पर जिए। अरे भाई, मेरे राम जी महाराज ने भी पूरा कर्म कर लिया, पूरा की पूरा कार्य कर लिया, तो भी राम जी महाराज जान गए कि समुद्र से भी कहकर देख लिया, हाथ जोड़ लिया, पांव पकड़ लिया, सबसे विनती कर ली, पर कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। तब राम जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, बालू रेत का शिवलिंग बनाया, पूजन करी। शंकर भगवान ने बुद्धि दी, और बुद्धि किसको मिली? नल और नील को प्राप्त हुई थी। वो बुद्धि का एक स्मरण सामने प्रकट कर दिया। समुद्र देव ने आकर कह दिया, आपके साथ में जो नल नील रह रहे हैं, इनको श्राप लगा है कि ये कोई भी वस्तु पानी में फेंकेंगे वो तैर जाएगी। कभी कभी श्राप भी उत्तम फल दे जाता है। ये नल नील इतने उपद्रवी थे, छोटे छोटे दोनों, जब संत लोग तपस्या करते थे, उनका सामान ले जाके पानी में फेंक देते, ना आसन मिलता ना कमंडल मिलता। बेचारे संत लोग रोते रहते कि काय की औलाद पैदा कर, ऐसे छोरा छोरी संतों का सामान ले जाके फेंक देते हैं पानी के अंदर। बड़े उपद्रवी हैं, बड़े उपद्रवी हैं। इन संतों ने विचार करा, छोटे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, अगर हम श्राप देंगे और इनको ज्यादा दे देंगे तो तकलीफ आ जाएगी। ऐसा करते हैं कि श्राप भी हो जाए और काम भी हो जाए। तो श्राप ऐसा देते हैं कि जो भी अपना सामान, हमारे कमंडल, कपड़े, आसन, कुछ भी पानी में फेंकेंगे तो वो तैरेगा तो अपन कूद के निकाल के लिए आएंगे। तो इन्होंने श्राप दे दिया कि ये दोनों जो भी पानी में फेंके वो डूबे नहीं। अब उनके उपद्रव करे हुए बचपन के श्राप को समुद्र देव ने याद दिला दिया कि नल नील कोई पत्थर को फेंकेंगे तो वो तैरेगा। तो इन्होंने पत्थर फेंकवाए, वो पानी में तैर गए। तो जरा विचार करो, इतनी देर तक वो कोई बताने वाला नहीं था कि पत्थर तैराने वाले भी तुम्हारे साथ में है। तुम सारे हाथ पैर जोड़ लिए, तब तक तुम्हारा काम आगे नहीं बढ़ा। पर शंकर भगवान की उपासना करना चालू करी और तुम्हारा काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। समझ लो कहीं ना कहीं अटका हुआ था, तो शिव ने मार्ग दिखा दिया। और मार्ग दिखाया राम जी को भी कि अब पत्थर तेरा पार हो गए। और पार होने के बाद भी, आखिरी में भी, अंतिम समय तक भी रावण नहीं मर पाया। तब हनुमान जी एकांत में गए। शंकर भगवान के अवतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। उन्होंने ध्यान दिया, भोलेनाथ जी से कहने की जगह अपने पिता पवन देव से कहा, पिताजी बताओ, ये रावण तो मरता ही नहीं है, बड़ा प्रयास करके देख लिया पर ये मरे ही नहीं, बाणों पर बाण छोड़ दिए पर मरता नहीं है, कुछ उपाय बता। विभीषण ने जैसा जैसा बताया तो भी नहीं मर रहा है। नाभि में अमृत है, ये विभीषण ने बता दिया था राम जी को, और राम जी ने 7 कर बाण छोड़ दिया था नाभि में, तो भी नहीं मरा। तो टेंशन नहीं होगा। अब क्या करा जाए? पंडित जी ने जैसा जैसा बताया था सब कर दिया। राम जी ने भी विभीषण के कहने पे करा कि बाण छोड़ा, नाभि में गया अमृत सुखने के लिए, पर नहीं मारा। तो लक्ष्मण जी ने तो विभीषण से कह भी दिया, तू ही तो बोला कि नाभि में अमृत है और बाण छोड़ो और मर जाएगा। ले 14 बार छोड़ दिया, मरा ही नहीं। झूठेला, कम से कम यहां तो सत्य बोल। अपने भाई का साथ दे रहा है। विभीषण ने कहा भाई का साथ नहीं दे रहा, मुझे जितना मालूम था मैंने बता दिया कि नाभि में बाण छोड़ोगे अमृत सूखेगा और मर जाएगा। तो फिर मरे क्यों नहीं? ये क्यों नहीं मर रहा? तो विभीषण क्या, मुझे ही नहीं मालूम, मेरे को तो इतना मालूम था, इसने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि मेरी नाभि में अमृत रख दो और अमृत सूखने में मरूं, और इसको वर मिला और मैं वहां से चला गया। इसके बाद क्या हुआ ये नहीं मालूम। तो हनुमान जी ने पवन देव से पूछा ये मरेगा कैसे? पवन देव ने कहा मैं शंकर जी से पूछ के आता हूँ। शंकर जी के पास पवन देव पहुंच गए। शंकर जी से पूछा हर हर महादेव। शिव जी ने पूछा कैसे आयो पवन देव? पवन देव करे मेरा पुत्र हनुमान बड़ा तकलीफ में, टेंशन बहुत ज्यादा, बहुत चिंता। क्या चिंता आ गई? वो रावण मर नहीं दिया। तो तुरंत शंकर भगवान बोले वो ऐसे मरने वाला नहीं है, उसने ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि नाभि में अमृत दे दो, अमृत सूखेगा तब मैं मरूंगा। ये वर ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। सब चले गए सुन के, पर रावण नहीं हिला। रावण कहने लगा नाभि में अमृत तुमने दिया है और आप कह रहे हो कि बाण से वो अमृत सूखेगा और तू मरेगा, तो जो बाण मेरी नाभि को लगेगा वो बाण भी मुझे ही दे दो। तो रावण के पास में वो बाण रखा हुआ है जो रावण की नाभि में लगेगा तब रावण मरेगा।
पवन देव से कहा वो बाण रावण ने मंदोदरी को दे दिया था। मंदोदरी ने कहा छुपा के रखा भी है, तुम्हारे पुत्र जाने और तुम जानो। पवन देव ने हनुमान जी से कह दिया कि लंका में वो बाण रखा हुआ है जो रावण की नाभि में लगेगा। 14 बाण छोड़ दिए तो भी नहीं मरा रावण, नाभि का अमृत नहीं सूखा। जाओ। हनुमान जी महाराज साधु का वेश कर गए, लंका में प्रवेश कर गए, सबका हाथ देखने लगे, मंदोदरी का भी हाथ देख दिया। मंदोदरी को सूचना मिली कि पंडित जी आए हैं। मंदोदरी ने पूछा ब्राह्मण देवता बताओ मेरे भाग्य में क्या लिखा है। इतने में तो हनुमान जी बोल दिए तेरे भाग्य में लिखा है कि तेरा पति ऐसे नहीं मर सकता। मंदोदरी बोली बोल तो बिल्कुल पक्का। तो हनुमान जी बोले जब तक तू है तब तक तेरा पति नहीं मरेगा। कि महाराज बिल्कुल पक्का। हनुमान जी बोले रावण ने तुझे ऐसी चीज लाके दे दी थी कि वो रावण की नाभि में लगेगी तभी रावण मरेगा। बिल्कुल महाराज बिल्कुल पक्का। इतने में हनुमान जी बोले वो चीज तेरे पास आज भी रखी हुई है। बिल्कुल रखी हुई है, तूने अपने ही महल में छुपा के रखी है। अरे महाराज मैं जिस कमरे में सोती हूँ उस कमरे में जो खंबा है खंबे में मैंने चुनवा कर रखी। हनुमान जी ने कहा हो गया हो गया। हनुमान जी कूद पड़े और गए, खंबा तोड़ा, उसमें से बाण निकाल कर रहा है, राम जी को दिया। राम जी से कहा अब छोड़ो, और राम जी ने जो बाण छोड़ा और नाभि में लगा तब जाके दादा निकला, तब जाके प्राण छूटे। तब अब प्राण छूट गए। तो हनुमान जी से पूछा राम जी ने कि तुझे किसने बताया था। हनुमान जी बोले मेरे पिताजी ने। पिताजी को किसने बताया था। देव अधिदेव महादेव ने। अब जरा विचार करिए कि रावण भी मरा तो मेरे शंकर सामने थे। ये निश्चित है कि शिव बिना पत्ता नहीं हिल सकता, ये बिल्कुल निश्चितता है। 33 कौटी देव भी जब हार जाते हैं तब अंत में देव अधिदेव महादेव के पास पहुंचकर कहते हैं अब आप संभाल लीजिए। अब आप संभाल। जब देवता भी हार कर महादेव के पास पहुंचते हैं तो फिर हम क्यों ना पहुंचे। हम भी तो जाकर कह सकते हैं, हम भी तो कहे उसको तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ। सभी लोग अपनी जगह बैठकर शिव महापुराण के मूल मंत्र को शिव पुराण के सामने बोलेंगे और बाबा से विनती करेंगे कि मेरे जीवन में जो तकलीफ है कष्ट है उसको मिटाइए, आपकी भक्ति दीजिए और आपके भजन को करने की शक्ति प्रदान करिए। ऐसी बाबा से निवेदन। सब लोग बैठकर बाबा के मूल मंत्र का जाप। आपको पहले भी कहा शिव महापुराण के सामने अगर ये मूल मंत्र बोला जाता है और मन से बाबा से कहा जाता है तो बाबा उसको स्वीकार करते हैं। दिल से सभी लोग आनंद के साथ मंत्र का स्मरण बैठकर बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा से कहते हुए इस हृदय चित्त से उनसे निवेदन कर सकते। भक्ति में दिखावा नहीं हो। पार्वती मैया शिव जी की भक्ति करती हैं, भगवान गणेश करते हैं, या 33 कोटि देवी देवता शंकर भगवान की भक्ति करते हैं। तो यही भाव से करते हैं कि हमको प्रेरणा दे रहे हैं कि शिव भक्ति से सब कुछ मिल सकता। भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, 16,108 रानियां थी, जब औलाद नहीं, संतान नहीं, तब भगवान कृष्ण को गर्गाचार्य बाबा ने कहा था कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजन करो
उससे संतान होगी। कौन सा पूजन? पार्थिव शिवलिंग। क्यों हम कहते हैं कि श्रावण महीने की शिवरात्रि कितनी तारीख को है? 26 जुलाई को जो श्रावण महीने की शिवरात्रि पड़ रही है, भले कमले की मिट्टी से शिवलिंग बना लो, पर शाम को 7 बजे ऐसा कोई घर नहीं छूटना चाहिए जिसमें शंकर भगवान विराजमान माना। हर हर महादेव। और घर घर, प्रत्येक घर में 26 जुलाई को शाम को 7 बजे ऑनलाइन जब शंकर जी की हम पूजन करें, तो उस समय पर आपके मन में यह भाव होना चाहिए कि 12 ज्योतिर्लिंग स्वयं कुबेरेश्वर महादेव मेरे घर के अंदर आज इस थाली में आकर बैठ गया है और मेरे संकट हरेगा। मेरे संकट को हरने के लिए बाबा आया, मेरे संकट। और विश्वास, एक पत्र आया, देखिए जरा पत्र देखिए। सीमा अग्रवाल आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। उस पत्र में एक बात लिखी है, अगर बैठे हो श्री पुजारी श्री सतीश गोस्वामी जी, बोरेश्वर मंदिर, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। आप ही हैं? हर हर महादेव। इन्होंने एक बात लिखी है, महाराज जी, माता पिता जी के मूत्र मार्ग में जब अधिक पीड़ा होने लगी, तब डॉक्टर से घर वालों ने जांचा है। उन भारत पटवारी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लक्ष्य फिर भी देखो जरा सुनना है। क्यों? निंदा करने वाले से ज्यादा पापी होता है निंदा सुनने वाला। कोई शंकर भगवान की निंदा कर वो बुरा ही ढूंढे, शिव को प्राप्त हो गया है उनकी कृपा से। कोई हमारी सामर्थ्यता नहीं है, हम पहचाने उनको, हम उनको जाने। हम भले आपको जानते ना जानते, हम इतनी संख्या में, आप भी हमारी जगह पर बैठ के देखोगे इतने सारे लोगों से तुम कैसे मिल सकते हो? बताओ जरा। लाखों करोड़ों लोग। और अभी इंदौर में शिव कथा कर रहे हैं, महाकाल वन में संत साधु सन्यासी बैठकर तब साधना कर रहे हैं। एक वैश्या ने संतों को देखा और बड़े सुंदर संत थे। वैश्या के हृदय में पाप जाग गया। पाप जाग होता है। अब आप लोग विचार करें कि महाकाल वन में, उज्जैन में तो महाकाल राजा है, महाकाल वन उज्जैन में तो स्वयं भगवान शिव बैठे हुए हैं, तो किसी के मन में पाप जागना ही नहीं चाहिए। बोलो रे भाई, कुबेरेश्वर धाम आते हो, यहाँ पे भी ना जाने कितने सारे चोटे और चोटी बैठी होगी, किसको मालूम? इसलिए तो आपको कथा में कहते हैं, वो आशीष जी भी कहते हैं, सिर पे पल्लू डाल के रखो, सामान का ध्यान रखो, मंगल सूत्र चेन को। पहले तो एक नियम बना लो कि कथा में कभी भी आना सोने की रकम पहन के नियम। और ऐसे महाकाल राजा के वन में, महाकाल वन में संत तपस्या कर रहे हैं और वेश्या के मन में पाप जाग गया। ऐसे कई चोरी करने वाले आते हैं, इनके मन में पाप जाग जाता है कि हमें इनका मंगलसूत्र चुराना है, चेन चुराना है, ये करना है, वो करना है। कई ऐसे पापी भरे हुए हैं जो आए दिन कुबेरेश्वर धाम पे उंगलियां उठाने लगते हैं कि वहां तो ऐसा हो रहा है, वहां तो वैसा हो रहा है। वो तो भगवान भला करे कि आपके दिल में पाप नहीं है और आपकी दृष्टि में पाप नहीं है, इसलिए आपको पाप नजर नहीं आता। आप अच्छे हो तो अच्छा ही देखते हो। जो बुरा होता है ना, जिसका काम ही केवल, क्योंकि माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद ऐसे कई लोग पैदा हो गए संसार में जो केवल बुरा ही देखते हैं, इन्हें जिंदगी में कभी अच्छा देखा ही नहीं, तो उनको अच्छा मिलेगा भी, वो बुरा ही ढूंढेंगे। पर शंकर के जो भगत है, शिव के जो उपासक है, जो एक लोटा पानी शंकर के मंदिर में जाकर चढ़ा रहे हैं, अब इन्होंने जान लिया कि सनातन धर्म के ढेरों विरोधी पड़े रहते हैं जो दिन भर बुराइयां छाटते रहते हैं। अब हमको इनके ऊपर ना कमेंट्स करना है, ना जवाब देना है, हमको तो एक ही काम करना है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल उसका स्मरण, उसका भाव, उनकी भक्ति को। एक संत यहां बैठे हुए हैं, वो भी शंकर जी के मंदिर के पुजारी हैं, श्री बोरेश्वर सेवा समिति, बोरेश्वर धाम, पोस्ट दुल्हागढ़, तहसील अटेरा, जिला भिंड। भी पाप नहीं होना चाहिए, निंदा नहीं होना चाहिए, बुराई नहीं होना चाहिए। बाबा के धाम में जाओ ना तो बाबा से बस केवल, जैसे महाराज ने लिखा कि मैं यहाँ आया, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गया, उस रुद्राक्ष का पानी देना चालू करा, ठीक हुआ। स्वास्थ्य दिल से अगर कुछ लेकर जा रहे हो, हम तो यहाँ भी कहेंगे भले रुद्राक्ष भी नहीं मिल रहा, पर इस शंकर की धरा से अगर आप जाओ
तो मात्र प्रणाम कर कर भी जाना, तो दिल से कहकर जाना बाबा तेरे भरोसे हूं। हमें भजन नहीं गाती पर तेरे भरोसे पर मेरी जिंदगी है, तेरे भरोसे, तेरे भरोसे पर। कोई दूसरा नहीं कर सकता, कोई दूसरा नहीं कर सकता। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे भोले दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे पर जीता, नहीं हमारी सामर्थ्यता कुछ नहीं। गुरु शिव महापुराण का एक भजन आपको ध्यान में होगा। बड़ी दूर से चलकर आया हूं, नाचना नहीं है वरना हम गाएंगे, हम तो एक लाइन बता रहे। बड़ी दूर से चलकर आया हूं, मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ। चरणों में तेरे अर्पण अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे तेरे अर्पण के लिए। बाबा के चरणों में चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या देंगे बाबा को? शंकर जी के पूजन में लाखों रुपए खर्च होते हैं क्या? अरे बोलो तो जम के। इतने सारे उपाय शिव महापुराण के, स्कंद पुराण के, देवी भागवत के, नर्मदा पुराण के, लिंग पुराण के, पद्म पुराण के, अग्नि पुराण के, इतने उपाय छाट छाट कर आपको बताते हैं। कहीं इसमें पैसा खर्च हुआ? बस दिल खर्च हुआ है। मन से करा, शिव ने कृपा करी, दिल से किया। और अभी भी 26 जुलाई को आप लोग जो 7 बजे शंकर भगवान का अभिषेक करने वाले हैं, उसमें कोई धन खर्च नहीं होना। तुम्हारे घर का ही मिट्टी ले लो, घर का ही सामान ले लो, घर से ही शिव को समर्पित करो, तुम्हारे। हाँ, कोई ब्राह्मण देव, हाँ, कोई ब्राह्मण देवता आपके परिचित में हो, कोई ब्राह्मण देवता से आपकी पहचान हो, उनको भी बुलाकर आप शाम को 7 बजे ऑनलाइन पूजन के समय पर उनसे भी पूजन करवा सकते। मना किसी से, मना किसी से। और रही विसर्जन करने की बात, तुम्हारे यहाँ पर तालाब नहीं हो, नदी नहीं हो, कुआं नहीं हो, बारिश बहुत तेज हो रही हो, कहीं नहीं जाना। एक घर के बर्तन के अंदर पानी भर लेना, उस बर्तन के अंदर ही बाबा का विसर्जन करना। उस पानी को किसी भी वृक्ष के नीचे ले जाकर ठंडा कर देना, जिससे उस वृक्ष में भी और ताजगी उत्पन्न हो। और जो उस वृक्ष में बैठे तो उस वृक्ष के नीचे जो बैठे, बाबा की कृपा उस पर जिंदगी भर बनी रहे। तो अपने घर में ही उसका विसर्जन कर कर आप उसको ले जाए। क्योंकि जल वृष्टि हो 26 तारीख को, किसने देखा पानी गिरे नदी नाले में, पानी का उफान रहे? अपने घर के अंदर विसर्जन कर कर उसको विसर्जन। पर ढोंग प्रपंच बिल्कुल मत करना, दिल से सेवा करना, बाबा को दिल से बुलाना कि बाबा कुछ भी हो मेरे घर में आज आप आए हो तो खुशियां देकर जाना, भंडार भर कर जाना और सारा सुख दे जाना, सारा सुख जीवन का देकर। बाबा से निवेदन। वैश्या के मन में पाप जागृत हो गया, और वैश्या के मन में जब पाप जागृत हुआ, वैश्या के मन में जब पाप जागृत हो गया, पाप प्रबल हो गया, तब संतों के करीब में पहुंच गई।
जैसे ही पास में पहुंची, वैश्या का हृदय, रूप, रंग सब बदल गया। क्यों? शंकर भगवान के मंदिर से कोई आ रहा है, शिव महापुराण की कथा सुनकर कोई जा रहा है, उसका मात्र दर्शन ही जीव को हो जाए। वो कहते हैं ना, विदेश्वर संहिता में लिखा है कि शिव पुराण सुनकर जो जाता है, जितनी दूर तक वो चलकर जाता है, उसके रास्ते में अगर किसी की अकाल मौत हुई हो, कोई पहले मर चुका हो, कोई प्रेत योनि में पड़ा हो, कोई जीव भटक रहा हो, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया हो, कुंवारी अवस्था में चले गया हो, वो भटक रहा हो, 71 पीढ़ी का भी कोई जिसको मुक्ति नहीं मिली, शिव महापुराण की कथा अगर कोई सुनकर जा रहा हो, उसका मात्र दर्शन ही हो जाता है, तो ही उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो, मात्र दर्शन, मात्र सहज। बाबा वैश्या का मन बदल गया, रूप बदल गया, रंग बदल गया, चित्त वृत्ति वैश्या की सब जो पाप में लिप्त थी, वो पाप से मुक्त हो। कभी तो शिव कृपा करेगा, कभी तो शंकर करुणा करेगा। वैश्या रूप, रंग, बुद्धि, चित्त बदला। वैश्या ने संतों को चरण पकड़ लिया। अभी गोदी में बैठने जा रही थी, चरणों को पकड़ा और पकड़ लिया, चरणों को कहा, मुझे क्षमा करो, मेरे मन में पाप भरा गया था, कुछ कृपा कर दीजिए। तब कृपा करी। संतों ने कहा, श्रावण का महीना चल रहा है, वैश्या से कहा, श्रावण के महीने में गंगा और पार्वती शंकर भगवान की आराधना में लीन रहती हैं, तू भी यह काम कर, एक जल का पात्र भरकर उस जल को ले जाकर देवालय में, शिवालय में, शंकर के द्वार पर जाकर शंकर के उस शिवलिंग पर समर्पित करना प्रारंभ कर। हमारा विश्वास करता है तू इस वैश्या की योनि से छूट जाए, वैश्या की योनि समाप्त। तू जा, शिव के मंदिर तो जा। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि जाओ शंकर के मंदिर जाओ, शंकर के द्वार जाओ, शिव के द्वार जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ। शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते तो शंकर के मंदिर का शिखर का दर्शन कर लो। शिखर का दर्शन भी नहीं कर सकते तो शंकर के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। इतना भी नहीं कर सकते तो शंकर जी के मंदिर से कोई आ रहा हो, उसके मुख का भी दर्शन कर लोगे तो ही मुक्ति सहज हो जाएगी। तुम उसका स्मरण तो करो, तुम उसकी भक्ति धारण तो करो। उसके भरोसे पर जीना प्रारंभ, उसके सहारे लेना प्रारंभ। कर्म जरूर करना, पर विश्वास मेरे देवाधिदेव महादेव पर रख। दिल मेरा रखना मेरे हवाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। तेरे भक्तों ने तुझको पुकारे, तेरे भक्तों ने तुझको पुकारे, तेरे भक्तों ने तुझको पुकारे, भक्तों ने तुझको पुकारे। दिल मेरा रखना तेरे हवाले, दिल मेरा रखना तेरे हवाले। बाबा ये चित्त, ये मन, ये वृत्ति सब तेरे भरोसे रखना। वैश्या ने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ किया, शिव मंदिर जाना प्रारंभ किया। और वैश्या जब शिव मंदिर जाना प्रारंभ करती है, वैश्या जब शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करती है, वैश्या जब शिव मंदिर में पहुंची है और शंकर जी के मंदिर में जाकर जब जल चढ़ाना उसने प्रारंभ किया, करते से ही स्वयं वैश्या ने भी नहीं सोचा होगा कि मुझे देवाधिदेव महादेव का दर्शन मिल जाएगा और वैश्या को शिव का दर्शन प्राप्त होगा। शिव का दर्शन, वैश्या को भी भगवान शंकर का दर्शन प्राप्त हो गया। और वैश्या को जब भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन प्राप्त हुआ, भगवान शंकर का दर्शन जब मिला, मिलते से वैश्या ने चरणों में प्रणाम किया, बाबा मैं वैश्या हूं,
और मैंने बहुत पाप किया है, बहुत गलत किया है, पर आप कृपा करिए। शंकर भगवान ने कहा, वैश्या आज से तू वैश्या की योनि से छूटकर कैलाश धाम में आकर विराजमान होगी और शिव आराधना में डूबी रहेगी। उस वैश्या को कैलाश दे दिया। अब पापी से पापी जीव भी भगवान की भक्ति से कर सकते हैं, पापी से जब पापी से पापी भी भक्ति में डूब सकता है तो आप और हम क्यों नहीं? क्या वैश्या को भगवान शंकर मिल सकते हैं तो हमें क्यों नहीं मिल सकते? आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपकी भक्ति बस प्रबल वो मिलेगा। महाराज, दिल मेरा रखना तेरे हवाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, ओ काशी वाले, ओ दिल मेरा रखना। बाबा शिव शंकर की कथा कर रही है, वैश्या का जीवन सार्थक कर दिया। भगवान शंकर आनंद की राशि। आगे कथा आती है, सुंदर वर्णन 12 ज्योतिर्लिंग का करा गया है। भगवान ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव कह रहे हैं। सभी लोग बाबा से मूल मंत्र का जाप करेंगे। श्रावण का महीना, जो जहां पर बैठा है वहीं बैठ ये दो टीचर्स की प्रेम कहानी है। संजय ने मीरा बैठकर बाबा के मूल मंत्र का स्मरण करेंगे। जो टीवी के सामने है, टीवी के सामने, जो कुबेरेश्वर धाम में, वो कुबेरेश्वर धाम में भूमि पर बैठकर, जो मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो फेसबुक यूट्यूब पर अपने बाबा का स्मरण कर कर दिल की बात बाबा से कहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो बाबा मारा। से प्रार्थना करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, भगवान शंकर ने चंद्रदेव की काया को ठीक करा। केवल मनुष्य की काया नहीं, देवताओं की काया को भी मेरा देव अधिदेव महादेव ठीक कर देता है। वो देव अधिदेव महादेव है। शंकर भगवान ने चंद्रदेव की काया को ठीक कर दिया। बाबा के चरणों का स्मरण ही मात्र मूल सुख देता है। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिक के बाबा रूठ कर चले गए तो भगवान शंकर और पार्वती जी ने उनको मनाया मल्लिकार्जुन के रूप। हमारा भी यहाँ रहना 2-4 महीना तो बड़ा मुश्किल है, पर भूमि शंकर कंकर की पवित्र भूमि का स्मरण है, शिव का स्मरण। भीमा शंकर का वर्णन करते हुए कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का पुत्र भीम का संहार करा, शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। मनु शत्रुता के तप से भगवान शंकर विराजमान हुए, काशी विश्वनाथ के रूप में विराजे। त्र्यंबकेश्वर का वर्णन स्मरण। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा था, उसको समाप्त किया। रावण शिवलिंग लेकर जा रहा था, बाबा वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर बने। राम जी ने स्थापना करी तो रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी गोष्मा का पुत्र जो मर गया था, टुकड़े कर कर जो सोतन ने फेंक दिया था, वो वापिस जीवित निकल कर आया तो भगवान कृष्णेश्वर बनकर विराजमान हुए। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान देव अधिदेव महादेव। बाबा कुबेरेश्वर महादेव की यह पावन धरा पर बाबा के मंदिर के निर्माण में
बाबा के मंदिर के निर्माण में एक ईंट भी अगर आपकी लग रही है, भोजनशाला में, धर्मशाला में, वृद्धाश्रम में या इस पावन गौशाला के निर्माण में आपका अगर 1 रुपया भी लग रहा है, जितने दानदाताओं ने जो दान दिया है सभी को नमन करता हूं। भगवान आपके द्वारा जो दान करा रहा है, जितना आप दान दे रहे हैं उससे लाखों करोड़ों गुना मेरा देवाधिदेव महादेव आपको प्रदान करे। बाबा का भंडार आपके यहाँ सदा भरा रहे, यही बाबा से विनती करते हैं। आप सबके